नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। और राजकुमार जी को आज स्पेशली सैटरडे के दिन हमने इसलिए इनवाइट किया है ताकि उनसे ये जान सके कि विराट कोहली आईपीएल सीजन 13 के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास कुछ कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके बारे में उनसे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे देते हैं कि विराट कोहली को दुबई में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि 3 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको सबसे ज्यादा बार आउट किया है, वो इस आईपीएल सीजन 13 में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। अब आप चौंक रहे होंगे कि आखिर वो कौन से गेंदबाज हैं जो विराट कोहली को तो आउट कर चुके हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी की टीम में उनका नाम नहीं है। तो इस पर आगे खुलासा करेंगे। लेकिन राजकुमार जी, आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन से उन गेंदबाजों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ट्रबल किया शुरू में विराट को। लेकिन अच्छी बात यह कि दुबई में एक तो बैटिंग पैराडाइज माने जाते हैं वहां की पिचेस, उसके लिए विराट के हमने देखा है, बहुत जबरदस्त रनिंग के वीडियो उन्होंने डाले थे। लेकिन एक एक बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही कूल माइंड से भी जाएंगे कि 3 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किया वो दुबई में नजर नहीं आएंगे विराट को। तो देखिए राजीव, ये बात तो सच है कि उन तीनों गेंदबाजों ने बहुत बार आउट किया है विराट कोहली को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट के जहन में इस तरह की बातें रहती हैं। जी। वो तो रादर ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं कि अगर उसने मुझे आउट किया तो अगली बार मैं जरूर देखूंगा। और ये उनकी आदत मैच की नहीं है, नेट्स की भी है। अगर उन्हें कोई नेट्स में भी अगर आउट कर देता है तो अगली बॉल स्टेप आउट करके वो उन्हें मारना ही चाहते हैं। तो और कहीं अब ये शायद मुझे बताना पड़ेगा उनको कि ये 3 प्लेयर्स नहीं है वहां पर। और वो कहेगा सर उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ही इज लीस्ट कंसर्न अबाउट इट। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजिकल होता है जब आप किसी बॉलर को फेस कर रहे होते हैं और उसने इतनी बार आपको आउट किया होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि नहीं यार, मुझे इसको आउट नहीं होना है। जैसे सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये एक पिक्चर जो बनी थी वो एंडरसन को लेकर बनी थी। बाकी 2 प्लेयर्स ने भी उन्हें कई बार आउट किया है, लेकिन एंडरसन को लेके ये होता था कि एक डर सा हो गया था कि एंडरसन आ रहे हैं तो ये आउट न कर देंगे। और उस सीरीज में राजकुमार जी, अच्छी अच्छी बात यह है कि एंडरसन जिनका आपने नाम लिया वो तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा आउट करने की। अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे जिमी एंडरसन है और दूसरे नंबर पे ग्रैम स्वान है। ग्रैम स्वान पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिमी एंडरसन जो आउटस्विंग करते हैं और बहुत अच्छा अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। क्या विराट ने आउटस्विंग को कवर करने के लिए कुछ आपसे बात करी थी? और इस बार क्योंकि T20 फॉर्मेट है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनिशियली क्योंकि विराट को हमने देखा कभी कभी ओपन करने भी चले जाते हैं, तो ये जो बाकी की टीमें हैं वो इस बात को होमवर्क करके आती है कि अच्छा अगर आउटस्विंग गेंदबाज है तो उसको लगाया जाए विराट के सामने। किस तरह से आप देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट में तो आप कवर कर लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, T20 फॉर्मेट में शायद छोड़ना इतना आसान नहीं होता अगर लेंथ बॉल है तो। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जहां तक बात थी एक आउट स्विंगर को कवर करने की, ये सिर्फ तकलीफ उनको 2014 की उस में आई थी। अगर आपको याद हो, 2014 में मैं एंडरसन ने कवर कर उसे रहा था सर वो सीरीज जी। उनको काफी तंग भी किया था, काफी परेशान हुए थे वो उस सीरीज में। एंडरसन ने उन्हें आउट किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने, जैसा आपने कहा, कि काफी अच्छे से छोड़ना सीखा आउटस्विंग को। और T20 की जहां तक बात है, T20 में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। रादर अगर आपको आउटस्विंग अच्छा मिल रहा है ऑफ स्टंप के बाहर, तो एक तरह से फ्री हिट होता है। क्योंकि अगर सर्कल में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो कभी भी एक दो ही प्लेयर बाहर होते हैं, एक थर्डमैन और एक फाइन लेग। तो अगर आपको ऑफ स्टंप पे हाफ वॉली या इवन गुड लेंथ बॉल भी मिलता है, अगर आप उसको ऊंचा भी मारते हैं पॉइंट के ऊपर से या कवर्स के ऊपर से, तो वो एक तरह से फ्री हिट होता है। तो इसमें इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी विराट को। और ही वुड लव टू हैव दोज थिंग, कि कोई उसके पास आके आउटस्विंग करे तो वो अब वो एंजॉय करता है उसको, क्योंकि उसका फेवरेट शॉट का ड्राइव है। आपसे सर बात हुई है क्या इस बार भी वो कुछ मैचेस में ओपन करेंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप क्योंकि है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, लेकिन हमेशा इनिशिएटिव विराट लेते हैं कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, और इसीलिए हमने देखा कि ओपन ज्यादातर मैचेस में करते हैं और जिन मैचों में वो और एबी जल्दी आउट होते हैं बैटिंग कोलैप्स ही हो जाती है आरसीबी की। क्या इस बार भी वो इनिशिएटिव लेंगे फ्लैट ट्रैक्स पे ओपन करने का, ज्यादा बॉलें खेलें? क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे विराट को? नहीं, बिल्कुल, जो भी हमारी बात भी हुई है तो वो ओपन ही करेंगे राजीव। T20 में ही लव्स टू ओपन। और जरूरत भी है एक ऐसे बल्लेबाज की जो पावर प्ले में कैश कर सके। और विराट कोहली यार जितनी ज्यादा बॉलें खेलेंगे उनकी टीम के लिए उतना ज्यादा फायदा होता है। वो एबी डिविलियर्स ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें की मैक्सिमम बॉलें खेलने को मिले तो कोई भी बड़े से बड़ा स्कोर वो चेज कर सकते हैं।
या एक बड़े से बड़ा टारगेट वो रख सकते हैं सामने वाली टीम के, क्योंकि दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं और बेहतरीन गैप्स फाइंड करते हैं और बड़ा इम्प्रोवाइज बहुत अच्छे से करते हैं। स्पेशली एबी तो बहुत ही अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं, 360 डिग्री प्लेयर कहलाते हैं। लेकिन विराट अपनी लिमिटेशंस में, अपनी टेक्निक के हिसाब से वो बड़े शॉट्स नहीं खेलते, लेकिन उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पे गैप्स हैं और किस तरह वो सिंगल का डबल करते हैं और 2 के 3 बनाते हैं। तो उस लिहाज से विराट को ओपन करना ही जरूरी है, और अगर वो अच्छी निक में रहते हैं तो फिर आरसीबी के लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है इस बात का। बिल्कुल। और सर दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें, चलिए विराट ओपन कर रहे हैं तो ऑफ स्पिनर हो सकता है कम खेलने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलेंगे तो अश्विन नई बॉल डालते हैं। गौतम को हमने देखा है वो भी नई गेंद डालते हैं, जो ऑफ स्पिन करते हैं बहुत अच्छी लाइन पे वो डालते हैं। मुजीबुर रहमान एक और ऑफ स्पिनर है। इस तरह से अगर हम देखें तो कई ऑफ स्पिनर हैं, बड़े क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स हैं जो खेलेंगे इस आईपीएल में। और जैसे ही ग्राहम स्वान का नाम जहन में आता है तो विराट कोहली को 8 बार उन्होंने भी आउट किया है। ये किस तरह आप देखते हैं? और आप एज अ ऑफ स्पिनर क्या आप गेंदबाजी करना पसंद करेंगे विराट को? कुछ ऐसी चीज है जहां पे ऑफ स्पिनर ज्यादा एडवांटेज उठा ले जाते हैं? नहीं, ये देखिए, विराट टेस्ट मैचेस में जरूर आउट हुआ है ग्राहम स्वैन से, कई बार उन्होंने उनको आउट किया। लेकिन हाँ, T20 क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी उनको। अगर कोई नए बॉल से बॉल डालता सर है तो अगर आप जरूर। पिछला आईपीएल याद करें, 3 या 4 बार वो बोल्ड आउट हो गए थे ऑफ स्पिनर में। मुजीब ने आउट किया उनको, तो फिर गौतम ने आउट किया। और हमने आपने डिस्कस भी किया था कि स्टोरी चला। आपने बताया भी था कि थोड़ा क्रॉस खेल रहे हैं जो शायद ना करें। इंडियन विकेट्स और दुबई में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल राजीव, जरूरत होगी कि बहुत ज्यादा वो स्क्वायर में नहीं खेले, जो कि उसकी आदत है एक विद द स्पिन खेलने की। तो उसमें कई बार वो मिस किया है, और वो इंटेलिजेंट है। डिस्कशन भी हुआ है कि अब ज्यादा से ज्यादा सामने की तरफ खेला जाए। उसके साथ एक मतलब मैं कहूंगा डिसएडवांटेज तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जाते ही वो बड़े शॉट्स नहीं खेलता। तो वहां पर ऑफ स्पिनर थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि वो जाते ही अगर जैसे एबी वगैरह वो पहली दूसरी बॉल पे निकल के छक्का मार देते हैं। विराट ऐसा नहीं करता, वो ग्राइंड करता है, अपनी पारी को बनाता है, वो लेकर चलता है आगे, आखिरी तक खेलने जाते हैं। तो इसीलिए वो शुरू में रिस्क नहीं लेता, और वहां पे शायद कई बार ऑफ स्पिनर उनके ऊपर भारी पड़ जाता है कि वो कोशिश करता है कि मैं सिंगल डबल से खेलता रहूं। लेकिन अब जरूरत है मुझे लगता है, और वो नीड ऑफ द आवर के हिसाब से खेलेगा कि स्टेप आउट करके, और एक दो बड़े शॉट्स अगर ऑफ स्पिनर को लग जाते हैं तो ऑफ स्पिनर वैसे ही बड़ी मुश्किलों में आ जाता है। मैं खुद ऑफ स्पिनर रहा हूं, तो एक बार बैट्समैन स्टेप आउट करने लगे और क्रॉस जा रहा हो तो आउट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसके बाद बहुत ही अच्छा दूसरा हो, प्ले कटर हो जो कि सामने से बाहर चला जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं इतने अच्छे बैट्समैन के सामने। तो मुझे लगता है कि इस बार एडवांटेज विराट रहने वाला है ऑफ स्पिनर के सामने। चलिए तीसरी कड़ी पे बात करें उससे पहले राजकुमार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे दूं कि इस बार जो छक्कों की रेस होगी, सबसे ज्यादा छक्के लगाने की रेस होगी, उसमें विराट भारत की तरफ से तीसरे नंबर पे है। 194 छक्के रोहित शर्मा के हैं, 194 छक्के सुरेश रैना के हैं, और 190 छक्के विराट के हैं। आप जैसे कह रहे हो बड़ी हिट नहीं मारते, लेकिन अगर आप देखें छक्के मारने में तो आईपीएल में वो तीसरे नंबर पे आते हैं हिंदुस्तान की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे हैं, यानी कि विराट चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 212 छक्के लगा चुके हैं अब तक। लेकिन आपको लग रहा है ये जो 3 लोगों की रेस होगी इस बार आईपीएल सीजन 13 में, रोहित, सुरेश रैना और विराट, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस सुरेश रैना और विराट के पास होंगे? सुरेश क्योंकि परमानेंट नंबर 3 पे खेलते हैं और विराट ज्यादातर मैचेस में ओपन करते हैं। रोहित अपनी बैटिंग ऑर्डर को बहुत रिशफल करते हैं, तो उतनी बॉलें शायद उनको नहीं मिलती हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार 200 छक्के कंप्लीट कर लेंगे विराट? विराट डेफिनेटली कर लेंगे, और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है राजीव, आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे सबसे ज्यादा रोहित से उम्मीद है, क्योंकि रोहित को छक्के मारने की क्लास है रोहित में। वो फास्ट बॉलर पे भी उतने खूबसूरत छक्के मारते हैं जितने कि स्पिनर्स पे। तो एक मास्टरी है उनके पास, बहुत समय है पुल पे, स्पेशली जो इस तरह वो छक्के मारते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है और देखने योग्य होता है वो शॉट उनका। तो उनके पास बहुत एडवांटेज है कि वो फास्ट बॉलर को जो छक्के मारते हैं। बाकी रैना और विराट की जहां तक बात है, ये अक्सर देखा जाए तो ये स्पिनर्स पे बड़े अच्छे छक्के मारते हैं। तो विराट के लिए एडवांटेज ये रहेगा कि वो ओपन करेंगे तो वो फास्ट बॉलर पे हुक अच्छा मारते हैं, तो वहां पे भी चांस है, और स्पिनर पे एक बार वो सेट हो जाते हैं फिर वो स्पिनर पे बड़े लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। सर अब आ जाते हैं जरा तीसरे बॉलर पे। टीम सऊदी है तीसरे गेंदबाज। हर कोई आश्चर्यचकित होगा हमारा ये चैट सुन के, क्योंकि टीम सऊदी को आप सोचते नहीं होंगे कि इतनी बार विराट कोहली को 10 बार आउट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसी भी गेंदबाज ने आउट किया है तो वो टीम सऊदी है। अब टीम सऊदी क्यों बार बार विराट के अगेंस्ट सक्सेसफुल हो रहते हैं, ये सर से जानेंगे।
सर अच्छी बात है कि आईपीएल सीजन 13 में किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। इससे पहले वो आईपीएल के पिछले सीजन में वो चेन्नई के साथ रहे हैं, लेकिन उनको मैचेस ज्यादा नहीं खिलाए गए थे। क्या रीजन आप देखते हैं कि टीम सऊदी जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जहां पे हम मैगरा, कॉटनी बॉल, श्याम, किसी और गेंदबाज की बात करें, वो डे बॉलर मुझे लगते हैं, यानी कि दिन अच्छा होगा तो 6-7 विकेट निकालेंगे, नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी विराट को इतनी बार उन्होंने आउट किया। क्या एक रीजन आप देखते हैं कि टीम सऊदी का सक्सेस रेट इतना हाई रहा है विराट के अगेंस्ट तीनों फॉर्मेट में? मैं कहूंगा यहाँ पे शायद टीम सऊदी बहुत अच्छे से होमवर्क करते हैं विराट के अगेंस्ट। अगर आप देखें अंडर 19 से दोनों इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं। इनिशियल विराट ने जब अंडर 19 खेलना शुरू किया था तभी सऊदी ने भी किया। तो 2-3 साल अंडर 19 में भी आमने सामने खेले हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी जानते हैं कि उनकी क्या कमी है, वो मतलब कहाँ पर उनको पर्टिकुलर एरियाज में कहाँ पर बॉल डालनी है। और विराट भी शायद कई बार टेम्प्ट हो जाते हैं कि अगर मैं इतनी बार आउट हो चुका हूँ तो अब मैं आउट नहीं होऊंगा, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है किसी भी बैट्समैन के ऊपर कि इस बॉलर ने मुझे कई बार आउट किया है तो अब मुझे इससे आउट नहीं होना है। तो वहां पर कहीं ना कहीं सऊदी को एडवांटेज रहा है। और शानदार गेंदबाज हैं, अच्छी हाइट से और अच्छी आउटस्विंग करते हैं। ऑन गिवन डे ही इज अ वेरी गुड बॉलर टीम सऊदी। सर आईपीएल सीजन 13 में वो अगर 3 गेंदबाजों के बारे में मैं आपसे पूछूं जो जिनके बारे में आपको लगता है कि वो विराट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं या विराट उनको बड़ी रिस्पेक्ट से खेलेंगे, कौन से 3 गेंदबाज आपको जहन में आते हैं अगर सडनली आपसे पूछ लिया जाए? मेरे ख्याल से एक बुमराह को छोड़ दीजिए राजीव, और कोई बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला नहीं है विराट को। राशिद खान ने तो बड़ा परेशान किया था सर उनके अगेंस्ट जो रा, जी। राशिद बिल्कुल, मैं भी उसी पर आ रहा था कि लेग स्पिनर थोड़ा सा वो ज्यादा कट वगैरह मारने जा रहे थे। लेकिन अभी वो एक सॉर्ट आउट किया है उसने, मतलब बहुत कुछ सोचने का समय मिला है। क्योंकि कई बार आप खेलते रहते हैं तो आपको समय नहीं मिलता कि अपने गेम में क्या गलतियां हो रही हैं। बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि इतना बड़ा ब्रेक आपको मिला है ये पेंडेमिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं अपने खेल को एसेस किया है सभी प्लेयरों ने। और उन्होंने भी देखा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, कि मैं वो फास्ट लेग स्पिन करते हैं और वो उसको लेग कट या बीच में से कट मारने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका गेंद ज्यादा फ्लिपर डालते हैं या गुगली बड़ा अच्छा होता है। तो अब वो सॉर्ट आउट कर लिया है विराट ने, और इस बार आप देखिएगा कि वो एक डिफरेंट विराट नजर आएंगे आपको बैटिंग करते हुए, क्योंकि ये सारी चीजें अब उन्होंने अच्छे से पढ़ ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं कि मुझे कहाँ पे ट्रैप किया जाता है और मुझे इन बॉलर्स को कैसे टैकल करना है। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं विराट? 4 शतक उन्होंने लगाए थे और एक शतक तो मुझे याद है उनके हाथ में शायद फ्रैक्चर था, उसके बाद उन्होंने बैटिंग की थी और वो इशारा भी किया था उन्होंने कि किस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। कभी आपको लगता है वो शायद उनके लाइफ का सबसे बेस्ट आईपीएल रहा होगा जब बैक टू बैक उन्होंने 4 सेंचुरीज लगाई, बट टीम नहीं जीत पाई। इस बार आरसीबी से सर कितनी उम्मीद कर रहे हैं और विराट का क्या कुछ रोल आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, वो तो एक ड्रीम था आईपीएल विराट के लिए कि एक तो 15 ओवर का शॉर्टन मैच था राजीव, उसमें भी उन्होंने वो जी। 100 कर दिया था। और एक शॉट्स, एक ऐसा शॉट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, जो बैकफुट से उन्होंने ऐसे सामने छक्का मारा था। हम आप और देख रहे थे साथ में। हाँ बिल्कुल, हम साथ देख रहे थे, और जब मैंने उससे बोला तो वो भी अमेज था, कहते सर पता नहीं कैसे लगा वो शॉट। तो बहुत ही वो एक ड्रीम फॉर्म थी उस टाइम विराट की। और जहां तक आरसीबी की बात है तो मैं इस बार बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि इस बार बहुत अच्छी लग रही है टीम और इस बार जीतेगी, तो मैं इस बार कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड दिल से तो आपको पता ही है कि मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जीते। और एक अच्छी टीम होती है, लेकिन लोकल प्लेयर्स की कमी रहती है हमेशा इस टीम में। 2-3 स्टार प्लेयर्स के सहारे चलती है टीम, तो इस बार शायद ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी मैं इस बार अपनी प्रोडिक्शन को रोक के रखता हूँ। चलिए, विराट से आपकी बात हुई होगी क्योंकि हर टीम के बारे में अब आ रहा है कि बेस कैंप, जैसे चेन्नई अपना बेस कैंप दुबई में लगा रही है, अबू धाबी केकेआर की टीम जा रही है सर, हर टीम ने अपना अपना बेस तैयार कर लिया है। आरसीबी के बारे में कुछ आप बता पाएंगे कब ये टीम जाएगी और इनका बेस कैंप कहाँ पे होगा? देखिए, कैंप तो राजीव सबका ही दुबई होगा, इंडिया में नहीं होगा कैंप। क्योंकि इंडिया में हालत ठीक नहीं है, तो सभी का कैंप वहीं पर होना की आशा है कि 22 तारीख को जा रही है, 22 अगस्त को। हाँ उसी के आसपास सारी टीमें जाएंगी। और क्योंकि वहाँ यूज टू भी हो जाएंगे, और इतने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेली है किसी भी प्लेयर ने, छोटा मोटा नॉकिंग या थोड़ा बहुत थ्रो डाउन्स खेल लिए हैं तो वो बात अलग है। मुंबई में एज इट इज काफी बारिश भी हुई है लेटली, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है विराट को भी।
तो काफी हंग्री है अच्छा करने के लिए, और उनको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है घर पे बैठना और क्रिकेट नहीं खेलने से, क्योंकि क्रिकेट एक तरह से जिंदगी है उनकी। और इतने लंबे टाइम तक जब उनको वो बैठे रहे हैं, तो अब वो चाहेंगे कि मैं हर मैच में पूरे 20 ओवर जरूर बल्लेबाजी करूं, क्योंकि वो शौक है उसको कि पहली गेंद से लास्ट गेंद तक मुझे खेलनी है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें टीम का भी बहुत फायदा होने वाला है। सर आखिरी सवाल, पहली बार 2 महीना विदाउट अनुष्का वो किसी भी टूर पे होंगे, ये कितना बड़ा सेटबैक इसको माने, या क्योंकि बहुत इंस्पायर होते थे जब अनुष्का होती है, और किस तरह से वो इस बात को ले रहे हैं कि वो फैमिली के लिए अब तो आ गया है आईपीएल की जो एसओपी है कि फैमिली को परमिशन नहीं मिलने वाली है 2 महीने तक। नहीं, अभी मैंने सुना है कि शायद ऐसा कुछ प्रोविजन भी आईपीएल सोच रहा है कि वाइफ्स अगर जाएं तो वो अपने रूम में ही रहेंगे, रूम अच्छा। से बाहर नहीं जाएंगी। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, हो सकता है कि ये लोग कुछ अरेंजमेंट ऐसा करें कि कुछ दिन के लिए वो आए और रूम में ही रहें। होगा तो काफी मुश्किल वाइफ्स के लिए भी, लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड के लिए इतना सेक्रीफाइस वो कर सकते हैं अगर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल उनको अलाउ करेगी। और जहां तक विराट की बात है, डेफिनेटली ही विल मिस हर, बिकॉज दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वो मिस करेंगे। लेकिन जानते हैं विराट की उनकी प्रायोरिटी क्या है, और काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, तो वो बहुत मतलब उन्हें एक भूख है कि वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे उतरें और अच्छा करें। सर विराट के वीडियोस हम देख रहे थे अभी, इसमें उन्होंने अभी एक वीडियो डाला, या लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, किस तरह आप देख रहे हैं ट्रेडमिल पे जिस तरह से वो भाग रहे हैं, पहले से आपको ज्यादा फिट लग रहे हैं, कितना आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत भूखे हैं वो मैदान पर उतरने के लिए, क्या वो सारी चीजें आपको नजर आ रही है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तमाम क्रिकेटर्स के साथ साथ विराट के अंदर भी कि जल्दी से मैदान पर दोबारा क्रिकेट शुरू हो? बिल्कुल अजीब, बहुत डेस्परेट है वो कि जल्दी से जल्दी क्रिकेट शुरू हो। सारे क्रिकेटर की बात करूंगा मैं, सभी को। आप क्रिकेटर्स की बात छोड़िए, हम लोग जो कोचेस हैं या जो फैंस हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिविटी आए माहौल में। अभी तक इतनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी चल रही है, तो शायद आईपीएल के आने से कुछ सब थोड़ा रिफ्रेश होंगे, एक खुशनुमा माहौल होगा। और क्रिकेटर्स तो चाह रहे हैं वो किसी भी तरह ग्राउंड में उतरे, जल्द से जल्द क्रिकेट खेलें, क्योंकि अभी इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हो गया और कहीं नहीं हुआ है, तो और ज्यादा परेशानी होती है कि ये लोग खेल रहे हैं और हम लोग नहीं खेल पा रहे हैं। तो सभी क्रिकेटर्स बहुत बेताब हैं कि जल्द से जल्द ग्राउंड पे उतरें और वो पैशन जिसके लिए वो जीते हैं उसको पूरा करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच तमाम इनसाइट स्टोरीज बताने के लिए, और तमाम जानकारी जिस तरह से विराट के बारे में सर ने बताया कि विराट एक तो ओपन करेंगे, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं, और ओपन करेंगे जब ज्यादा बॉलें खेलने को मिलती है किसी भी बड़े बैट्समैन को, तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि ज्यादातर मैचेस में आपको बड़े स्कोर भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। और सर से जैसे कि हम हमेशा इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कुछ बड़ी खबर हो वो हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू सर।